आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है कैसे परिवर्तित कीजिएगा। ठीक है, इसकी केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा हमसे प्रश्न में कह रहा है। तो यहाँ पर हमें जो है 3 परिवर्तन प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के एक एक करके सभी परिवर्तनों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें हमें दिया है, कह रहा है प्रोपेनामाइड को एथिल एमीन में। ठीक है, प्रोपेनामाइड, ठीक है ना, प्रोपेनामाइड को एथिल एमीन में, ठीक है ना, एथिल एमीन में हमें परिवर्तित करना है। तो जो हमारा प्रोपेनामाइड होता है, इसका जो सूत्र होता है वह हमारा होता है CH3CH2CONH2। ठीक है, और एथिलएमीन जो होती है वो हमारी होती है CH3CH2NH2। ठीक है ना, तो ये इसको जो है हम होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ कराने पर हमें एथिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो होती है हमारी होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं समीकरण को। तो ये प्रोपेनामाइड यानी CH3CH2CONH2, ठीक है, ये हमारा प्रोपेनामाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास यानी KOH के साथ कराई। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया में 4 अणु KOH के भाग लेते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एथिल एमीन प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बनेगा CH3CH2NH2 प्लस यहाँ पर हमारा बनेगा K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी अभिक्रिया होती है। और हमने यहाँ पर प्रोपेनामाइड से जो है हमने एथिल एमीन प्राप्त कर ली, एथिल एमीन प्राप्त कर ली। ठीक है, और ये जो हमारी अभिक्रिया ये कहलाती है होफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो अतः ये हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। और दूसरे भाग में क्या कह रहा है, एथिल एमीन को मेथेन में। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से ये परिवर्तन हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एथिल एमीन को मेथेन में, ठीक है ना, तो जब हम एथिल एमीन की अभिक्रिया जो है अपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप हमें मेथेन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, अर्थात एथिल एमीन की अभिक्रिया जो है हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमें मेथेन प्राप्त होती है। ठीक, तो आइए इसकी समीकरण देख लेते हैं हम। तो जो C2H5NH2 जो है ये हमारा एथिल एमीन हो गया। इसकी अभिक्रिया जैसे कि हमने कहा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराएंगे हम। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पर CH3MgBr, ठीक है, ये हमारा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। इसके साथ जब हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें मीथेन प्राप्त होती है, यानी CH4 बनता है प्लस साथ में यहाँ पर हमारा बनता है C2H5NH। ठीक है ना, ये हमारे किस प्रकार से बनता है, ये हमारे यहाँ पर जो है CH3 होता है, ठीक है ना, ये NH2 के एक हाइड्रोजन को जो है अपने साथ जोड़ लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये एक हाइड्रोजन जब इससे जुड़ जाएगा तो ये हमारे यहाँ पर मेथेन का निर्माण करता है। ठीक है, और शेष जो हमें यहाँ पर एक योगशील यौगिक प्राप्त होता है जो कि होता है C2H5, ठीक है ना, C2H5NH MgBr, ठीक है ना, MgBr। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर एथिल एमीन से जो है हमें यहाँ पर मेथेन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी पूर्ण होता है। ठीक है ना, अब हम प्रश्न के तीसरे भाग के उत्तर को भी पूर्ण करते हैं। तो तीसरे भाग में हमसे यहाँ पर पूछ रहा है एनिलीन को जो है एसिटेनिलाइड में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एनिलीन से एसिटेनिलाइड में, एसिटेनिलाइड। ठीक है ना, तो जो हमारा एनिलीन की अभिक्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर एसिटेनिलाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इसकी रासायनिक समीकरण यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एनिलीन जो होता है वो हमारा होता है C6H5NH2।
ठीक है, तो ये हमने इसको बना लेते हैं, ये हमारा बन गया एनिलीन। ठीक है, एनिलीन हमने ये, ठीक है, ये हमारा एनिलीन आ गया। तो एनिलीन की अभिक्रिया जैसे कि हमने कहा था एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से जब हम कराते हैं तो ये हमारा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो जब हम इसकी अभिक्रिया, हमने एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई तो इसके फलस्वरूप हमारे जो है किस प्रकार से ये हमें प्राप्त होगा एसिटेनिलाइड, ये देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो CH3COO और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे यहाँ से टूट जाता है और ये इसके साथ जो है यहाँ के एक हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, ठीक है ना, निकल जाता है। तो इसको NH2 को जो है हम इस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ पर कि एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया हमने इससे नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। ठीक है, तो अतः अब ये जो है इसके साथ हमारा हाइड्रोजन साथ जुड़ेगा और यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल बनाकर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर एसिटेनिलाइड दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा एसिटेनिलाइड देखते हैं इस प्रकार से बनता है, ये हमारा बनेगा N और इसके साथ जो है हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब ये जो हमारा ये कार्बन है इसके साथ जो है ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3 बनता है। ठीक है, ये हमारा हमें प्राप्त हो गया एसिटेनिलाइड। ठीक है ना, ये हमें एसिटेनिलाइड प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ पर हमारा एसिटिक अम्ल बनता है यानी CH3COOH प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें एनिलीन से जो है एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अतः हमारे प्रश्न के तीनों भागों उत्तर पूर्ण होते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।